सर लेकिन वो तो आप बहुत कोई 60-70 साल पुरानी बात बता रहे 60-70 साल पुराने हो गए आप। लर्निंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बने। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सबसे पहले खामोश रहना सीखिए। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना, सीख लिया, रोज बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखिए। जी तो बच्चों, आज आपको बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने जा रहा हूँ। स्पेशल इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं, मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं, हारिस द लेम गाय के नाम से इनका चैनल जो है माशाल्लाह पूरे सोशल मीडिया पे, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, बहुत ग्रो किया। अब इन्हें बुलाने का मकसद क्या था? हम एज ए यूट्यूबर, मैं तो हूँ ही नहीं यूट्यूबर, सॉरी, लेकिन एज ए यूट्यूबर मैंने इन्हें बुलाया। मैंने इन्हें बुलाया यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ यूथ के प्रॉब्लम्स, यूथ के इश्यूज के बारे में, ताकि जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ या मशवरा दे सकता हूँ या आपके इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर सकता हूँ, उसमें मैं चाहता था कि कोई यूथ को रिप्रेजेंट करके तो मुझे ट्रू पिक्चर दे, मुझे बताए कि आपके मसले हैं क्या, ताकि मैं मिल के आपके साथ उनको हम हल करने की कोशिश करें। सॉरी मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आदत हो गई है कैमरे से और अपने ऑडियंस से बात करने की। जी हारिस, कहाँ से शुरू करें? थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैं इस काबिल बड़ी मुश्किल से दिया, बट मैं तारीफ नहीं करी, मैं तारीफ नहीं मैं कर खुद हैरान हूँ ये सर किसकी बात कर रहे हैं लेकिन गाय कौन है इधर। ये सर थैंक यू सो मच, और आपने इतना बड़ा मुझे खिताब दे दिया यूथ को रिप्रेजेंट कर, यूथ रिप्रेजेंटेटिव। आप जब उन्हें कोई उनकी पसंद, आपने देखा होगा ना उनको क्या पसंद है, फिर उनका कंटेंट आपने उन्हें एंटरटेन करने के लिए बनाया होगा, तो आप तो उनकी रग रग से वाकिफ होंगे ना। तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो यही होती है। जी थैंक यू सो मच सर अगेन। सर आई एम ग्लैड कि मैं आपके साथ इस तरह बैठा हूँ और एक प्रोग्राम शेयर कर रहा हूँ। सेकेंडली सर, मैं आपकी वीडियोस देखी, आपने माशाल्लाह सर ने जो स्टार्ट लिया है बहुत नीट थी सर इसकी, क्योंकि सर क्लास में जो बच्चों को सिखाते थे हम 30 से 40 बच्चे होते थे हार्डली, लेकिन अब ये है कि एक लार्जर ऑडियंस, एक इस मीडियम के थ्रू एक लार्जर ऑडियंस के पास आपकी वो बातें जाएंगी। मेरा पर्पस भी यही है सर बस सवाल यही है कि अगर डॉक्टर, मैं डिग्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ, मुझे पढ़ाई का शौक नहीं है और मैंने नहीं होती, लेकिन बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं। पढ़ाई का शौक किसी को नहीं होता। शौक कुछ भी नहीं है ना, मुझे पढ़ने का शौक है। पढ़ाई का शौक किसको? ना मेरे टीचर्स को मुझे पास करने का शौक है, तो इक्वली हम लोग अच्छा चल रहा है। तो ठीक है, आपका पर्पस डिग्री है, आपका पर्पस टॉप करना नहीं है सर। वो डिग्री के लिए भी पास मिनिमम मार्क्स वो है ना। अच्छा, मिनिमम से भी गए गुजरे हैं। नहीं वो कोशिश करें, हो जाएगा। अच्छा, सवाल ये है कि सर आपको माशाल्लाह से 17 इयर्स से ऊपर का आपका एक्सपीरियंस है हाँ। टीचिंग फील्ड में। सर कहीं ना कहीं आप सही है, आप ने सारी चीज़ें देखनी है, आपके सारे टीचर वगैरह सब दोस्त हैं और एक वो है, इसकी वजह से आप खुल के नहीं कह पा रहे बहुत लेकिन सर कहीं ना कहीं तो लैग कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो डिग्री वाइज के। अब हम अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पाते कुछ, तो सर कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं तो चेंज करने की कुछ ज़रूरत है कि हम लोग एक चीज़ जो हम लोग ने 4 साल अपनी ज़िंदगी के स्पेंड करना है, शौक से नहीं कर पाते या कोई भी XYZ रीज़न है। मैंने अपनी डिग्री छोड़ी और मतलब डिग्री तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई और फील्ड की, मैं उधर एक्सेल कर गया। तो अगर वही पोटेंशियल मैं अपनी डिग्री में दिखा देता, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता। समझ रहे हैं सर बात आप, या आप सो गए? नहीं, ये बहुत 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 ज़रूरी और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आप हौसले से सुने। आपने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा, मैं उस पर पहले आता हूँ। अगर ये काम हम सब मिल के कर लें, बच्चों को पढ़ाई का शौक़ पैदा हो जाएगा और पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगने लगेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले आएंगे, और इनकी बात बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाने की, वो हमारी है। यानी हमें उस मेथडोलॉजी को, उस स्टाइल को, उस चीज़ को इनके दिमाग, बच्चों के उस पे दिमाग पे बर्डन नहीं बनाना, हमें सिखाने की तरफ आना, इन्हें सीखने की तरफ आना।
जब ये पढ़ाई वाला फोबिया बीच में से निकल जाएगा ना, कि मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपने मुझे बहुत कुछ YouTube के बारे में सिखाया, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ ना, इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जरूरत थी उस चीज की, ठीक है, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी, मुझे पूछने का वो हुआ, तो आपको भी मजा आया होगा मुझे बताने में। ये चीज मैं आपको बोलता, मैं आपसे कल पूछूंगा, अगर आपने नहीं बताया 5 मार्क्स आपके गए। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। मार्क्स का कोई ताल्लुक सीखने से तो होना नहीं चाहिए। एग्जैक्ट मेरा यही पॉइंट है। नहीं है, ये सिस्टम में खराबी नहीं है, ये हमें खराबी है। अगर मैं फर्ज करें आपको कहता हूँ, अगर तो मतलब ये तो 1 to 1 और पर्सनल हो रहा हूँ ना, और यकीन करें दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी किसी यूनिवर्सिटी की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये पॉलिसी नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन है, और जो आप इंडिकेट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मार्क्स वगैरह या इनके थ्रू आपको जो हम थ्रेट करते, आप यही करना चाह रहे हैं, ब्लैकमेल कह लें या थ्रेट कह लें या खुल के जो मर्जी कह लें, तो ये बहुत अनएथिकल है, बहुत गलत है। आपका काम है बच्चों को सिर्फ सिखाना, पढ़ाना नहीं। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सिखाना, पढ़ाने का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ठीक है। पढ़ तो आप लाइब्रेरी में जाके भी सकते हैं, पढ़ तो आप आजकल इंटरनेट पे सकते हैं, गूगल पे सकते हैं, जो मर्जी पढ़ते रहें, ठीक। लेकिन वहाँ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको सिखाएं, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करें, जो कि नेट कंफ्यूज कर देगा ना आपको, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन होएगा 50 आंसर होंगे, तो आपको ये नहीं पता लगेगा ये करूं या वो करूं या इधर जाऊं या इधर जाऊं। जो क्योंकि टीचर्स कुछ समझ रहे होते हैं कि बच्चे हमसे बड़े शौक से पढ़ रहे हैं, वो आज बोल रहे हैं कि मेरी क्लास में अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है, ठीक है, और जिस टीचर की क्लास में बच्चे आते हैं उनको पता चल जाएगा कितने शौक से बच्चे आते हैं, तो सारा मसला ही यही है। देखें, बच्चों की एज ऐसी होती है कि अटेंडेंस की पॉलिसी रखनी है, ठीक। अगर फर्ज करें हम कहते हैं अटेंडेंस की पॉलिसी खत्म कर दें, ठीक, बच्चे दिल से आते हैं तो आए, नहीं आते तो ना आए, तो आपको पता है आपकी एज में ये फोबिया होता है। मुझे भी कोई बोले ना कि फलां जगह फलां सेमिनार में ज़बरदस्ती जाके बैठना है, तो मेरे से भी नहीं होगा। आपकी बात से मैं 100% एग्रीड हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, और ज़बरदस्ती बिठा के दिमाग के खेल में ज़बरदस्ती बिठा के करना क्या आपने। तो आपकी वाली बात है दिल, ये अगर हाँ, जो दिल पे अगर नहीं पढ़ोगे तो आप फिर कैसे क्यों पढ़ोगे। अरे वो पढ़ाई एक तो ये वर्ड की जान छोड़ दें आप, नहीं हम सब छोड़ दें, ये पढ़ाई के वर्ड से ना हम सब भागते हैं। मैंने पेरेंटिंग पे एक वीडियो बनाई थी, और उसमें मैं दोबारा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें मत कहा करें कि पढ़ो बैठ के, खेलो, है मोहित। अच्छा, उन्हें ये नहीं, खेलो नहीं, उन्हें बोला करें सीखो। पढ़ाई क्या होती है यार, उन्हें अब जब सीख उसके इंसान की फितरत में है, छोटा सा बच्चा, उसे कितना शौक होता है सब सीखने का, ठीक। तो जब उस लाइन पे आप उसे चला देंगे ना, सीखो, तो उसे कोई भी पढ़ाई बुरी नहीं लगेगी, या यूनिवर्सिटी में जाना बुरा नहीं लगेगा। सॉरी, फिर लंबी बात हो। कुछ लाइटर नोट पे आके कुछ ऐसी बात कह दें कि जिंदगी नहीं करनी, नहीं सर, ऐसी बात कह मैं कह दूं कि जिंदगी बदल जाए। ये 2 वर्ड ऐसे हो जाए। जिंदगी बहुत अच्छी है आप सबकी, ऑनेस्टली बदलने का अजीब ऐसे डायलॉग बना हुआ है। हम यही रहे सर, यही रहे। नहीं सीरियसली यही नहीं रहे, इसे बदलना है या इसे इम्प्रूव करना है या इससे बेहतर जिंदगी की तरफ जाना है, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। कुछ नहीं बदलेगा, बिजली के बिल ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे, हालात ख़राब से मैं जब से पैदा हुआ ना, मैं 70s का दौर देखा, फिर 80s 90s, तब से सुन रहा हूँ हालात बहुत ख़राब हो गए। आज भी आपने सुना होगा कि हालात बहुत ख़राब, ठीक है सर। लेकिन वो तो आप बहुत कोई 60-70 साल पुरानी बात बता रहे हैं। 60-70 साल पुराने हो गए आप। मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 60-70 मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि हालात नहीं बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, सब वैसे का वैसा रहेगा। आपने सिर्फ अपनी जगह बनानी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को इतना बेहतर कर लेना है कि कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल रहेगी नहीं। मैं आपकी मिसाल देता हूँ, सबको मिसाल देता हूँ। ये देखें, छोटा सा बच्चा, नहीं वाकई छोटा, थोड़ा सा बड़ा मतलब you are 23 माशाल्लाह, at the age of 23
आप इंडिपेंडेंट है ना अपने फाइनेंशियल मसलों में? थोड़ा बहुत। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है, बर्गर खाना है तो खा लेते हैं ना। थोड़ी- इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब, लेकिन आप इंडिपेंडेंट है ना, हाँ, ठीक? किसी तो हद तक। किसने किया? किसी ने। सिस्टम तो वही है पाकिस्तान का, एजुकेशन का सिस्टम भी वही है, सारा का सारा सिस्टम भी वही है। अल्लाह ने मदद तब की जब चेंज ठीक? चाहिए था। जब आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, और कितनी कोशिश की होगी ये आपको पता है। अभी तक कर रहे हैं, हैं ना, यहाँ बैठे हैं। ठीक? तो हम सबको कोशिश करनी है, जैसे मैंने मिसाल दी, कुछ नहीं बदलेगा। हम अपने आप को इस मुसीबतों से या परेशानियों से या प्रॉब्लम से बचाने के लिए अपने आप को जितना इम्प्रूव करेंगे उतनी आसानी होती जाएगी। सर थैंक यू सो मच सर, आपने जितने मसले हम उठा सकते थे उठाए, और आपने बड़े प्यार से हमें मशवरा दिया, और कुछ बातों को आपने ऐसे वैसे करके नहीं, जिन बातों को आपको लगे या आपको लगे जी। कि मैंने ऐसे वैसे किया है, उन बातों पे आप वापस आ सकते हैं। वापस आएंगे सर, हम हाँ। आपको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। आप वापस आए, मैं दावा नहीं करता, ठीक, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आप आज हारिस आए हैं, ठीक, ये माशाल्लाह यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपना हर मसला, अपना हर इशू, अपने बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल मसला भी लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे पास सोल्यूशन नहीं होएगा, मेरे पास आंसर नहीं होएगा, मैं वादा करता हूँ मैं आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के दूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ज़रूरी नहीं है मेरे पास कितना समझ होएगी, कितनी अकल होएगी, ठीक, अगर मैं कहीं फंस गया तो मैं आपके सामने एडमिट करूंगा कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि इसका क्या जवाब है, मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगा।